इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेपर लीक मामले में क्राइम ब्रांच का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर भोपाल से, पेपर लीक मामले में क्राइम ब्रांच का खुलासा। मामले में क्राइम ब्रांच ने पहली गिरफ्तारी की है। रायसेन से आरोपी कौशिक दुबे को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में पुलिस ने छापे मारे हैं। खंडवा से भी एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, वहीं 2 और आरोपियों की तलाश जारी, यानी कुल 4 आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। आरोपी ने 3.5 लाख की ठगी की। टेलीग्राम से जुड़े हुए थे 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट। एक व्यक्ति से ये 600 रुपए ले रहे थे। टेलीग्राम को सभी फर्जी ग्रुप बंद करने के लिए भी कहा गया है। QR कार्ड के जरिए वसूली जा रहे थे पैसे। बड़ी खबर आपको बता दें, 600 रुपए, महज 600 रुपए के लिए इतने सारे स्टूडेंट जो हैं उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है वो किया गया। पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। रायसेन से आरोपी कौशिक दुबे को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग जिलों में पुलिस लगातार छापे मार रही है। 3 जगह भी खास तौर से चिन्हित की गई है। खंडवा से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। तो बता दें, QR कार्ड के जरिए वसूल रहे थे पैसे। कुल 4 आरोपियों की पुलिस ने पहचान भी कर ली है। 3.5 लाख की ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। टेलीग्राम से 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जुड़े हुए थे और इसके बाद ये जो पेपर है वो लीक हो रहा था। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा भी चल रही है और इसमें कई जो पेपर्स हैं वो लीक हो रहे हैं। गौरव गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी मिल रही, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? दूसरी तरफ किस तरह से इनपुट मिला, किस तरह से पुलिस यहां तक पहुंची और जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल जब पेपर लीक को लेकर देखें तो मध्य प्रदेश में कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। उसी के चलते एक मामला और सामने आया था जिसमें ये बताया जा सके कि कुछ टेलीग्राम के अकाउंट है जिसके ऊपर जो पेपर है 12वीं के और 10वीं के, उनके जो पेपर थे वो समय से पहले ही लीक हो चुके हैं और इस तरह के जो पेपर सामने आए, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच से इन टेलीग्राम ग्रुप के बारे में की थी। और क्राइम ब्रांच ने जब अपनी छानबीन इस पूरे मामले में की तो ये सामने आया कि जो टेलीग्राम पर आने वाले जो पेपर्स है ये मॉडल पेपर है, जाकि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो पेपर्स है वो नहीं है, सबके मॉडल पेपर्स है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब इस मामले में छानबीन की तो इस मामले में 4 जगहों पर क्राइम ब्रांच ने रेड की, जिसमें से एक आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बात सामने आई है कि ये बच्चों को जो 10वीं के और 12वीं के बच्चे हुआ करते थे उनसे ये पेपर के नाम पर उनसे पैसे लिया करते थे, उन्हें ठगा करते थे और उसके बाद ये पूरा जो रैकेट है लगातार इस तरह से चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 और आरोपियों को चिन्हित किया है जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। जिस टेलीग्राम के माध्यम से ये गिरोह ये जो फर्जी पेपर है ये प्रोवाइड कर रहा था, उस टेलीग्राम ग्रुप पर करीब 25,000 से ज्यादा छात्र जुड़े हुए थे और कहा जा सकता है अपने आप में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। अभी तक की जो बात सामने आई है, जो छात्र इसमें इन्वॉल्व आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे वो खुद बीकॉम के स्टूडेंट्स थे। फिलहाल इस मामले में ये बात भी सामने आई है कि अभी तक इन्होंने करीब 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की जो वसूली है वो छात्रों से की है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि इसमें अभी जो और आरोपी जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो मामले से और भी जो खुलासे हैं वो सामने आएंगे। और क्योंकि ये पूरा रैकेट था, इसमें ये भी देखा जाना बाकी है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और ये जो गिरोह है मध्य प्रदेश के अलावा क्या और भी कहीं बच्चों को इसी तरह से ठगा करता था। कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा क्राइम ब्रांच की तरफ से माध्यमिक शिक्षा मंडल की शिकायत पर की गई कार्रवाई में आज किया गया है। तो बिल्कुल कार्रवाई में तो हो रहा है, लेकिन ये भी समझना होगा कि क्या ये पहले से इस तरह से कर रहे थे और कितने दिन पहले से इस तरह से जब भी पेपर हो रहे थे तो ये क्या इसी तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे थे? आगे क्या कुछ कार्रवाई, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी? देखिए, क्राइम ब्रांच ने फिलहाल एक आरोपी को तो गिरफ्तारी कर ली है, वहीं एक आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है। अभी इस समय जो है सबूत जुटाने की कोशिश जो है क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है। वहीं अगर मैं इनके पेपर्स की बात करूं, जो पेपर ये गिरोह लीक कर रहा था, ये एक तरीके के मॉडल पेपर हुआ करते थे। ये मॉडल पेपर को बताया करते थे कि ये जो आने वाला पेपर है ये वही पेपर जो आगे एग्जाम में आएगा और इसी के चलते जो बच्चे हैं उनसे ये पैसे ले लिया करते थे। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि जिस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ये लोग बच्चों को प्रोवाइड कराया करते थे पेपर, तो उस टेलीग्राम ग्रुप के जो फोटोज थे उससे भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के डीपी लगाई गई थी। कहा जा सकता है बच्चों को पूरी तरह झांसे में लेने के लिए इन्होंने अच्छा खासा एक षड्यंत्र, अच्छा खासा एक जाल बुना हुआ था। हालांकि जब ये बात सामने आई कि टेलीग्राम ग्रुप पर जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं
जिसके बाद ये सारे तथ्य सामने निकल कर आए कि जो पेपर लीक हुए थे असल में वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो एग्जाम में जो पेपर लिए जाते हैं वो पेपर ना होकर ये मॉडल पेपर थे और बच्चों को ठगने के लिए एक तरीके से पूरा गिरोह जो है वो कार्य कर रहा था। हालांकि और भी कई मामले राजधानी भोपाल में पेपर लीक के सामने आए हैं, उनमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे असली मामले भी सामने आए हैं। हालांकि वो एक अलग मामले है, क्राइम ब्रांच ने साफ तौर पर ये बात कही है। एग्जाम टाइम में वैसे भी बच्चे जो है थोड़ा डरे होते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर मिल रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी के लिए कहीं ना कहीं वो भ्रमित भी हो जाते हैं। लेकिन ये ठगने की जालसाज जिस तरह से तरीका अपना रहे थे, अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसको पेपर लीक का मामला तो नहीं माना जा सकेगा, बिकॉज जो समय अवधि है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि उससे किसी को एडिशनल एडवांटेज हुआ हो। परंतु ये बात सही है कि फिर भी जो सर्कुलेट किया गया या फोटोग्राफ जो व्हाट्सएप पे शेयर की गई वो अनुचित है, उसी के लिए इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया जो पूछने पर बात सामने आती है, दोनों ही टीचर्स किसी न किसी कोचिंग से या स्वयं स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते थे, तो शायद उन स्टूडेंट्स को एडवांटेज दिलाने के लिए उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। भी जब्त किए गए और जिनसे ये फोटोग्राफ्स मिले हैं, जिनका नाम पवन सिंह और विश्वनाथ सिंह है, जो कि उसी स्कूल के लेक्चरर्स हैं, उनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया गया है, उनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो इंचार्ज हैं सुपरिटेंडेंट वो और उनके साथ जो सहायक सुपरिटेंडेंट पदस्थ थीं, उनके विरुद्ध भी एफआईआर की गई है और चारों लोगों को अरेस्ट करके थाने ले जाया गया।